बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 16 है, जिसके अंदर हम रिज़ल्ट सेट को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम अच्छे से जो है डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके आ चुके हैं, डेटाबेस के डिफरेंट कंसेप्ट को पढ़ के आ चुके हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और वेबसाइट को विज़िट नहीं किया तो वेबसाइट को विज़िट भी कर लीजिए। आज के लेक्चर के अंदर दोस्तों रिज़ल्ट सेट हमने पढ़ना है। अब रिज़ल्ट सेट क्या होता है दोस्तों? रिज़ल्ट सेट एक पॉइंटर होता है, वो कर्सर होता है जो आपको ये बताता है कि आप इस वक्त डेटाबेस के अंदर किस रो पे खड़े हो, किस पोजीशन पे खड़े हो। सो इस रिज़ल्ट के सेट के साथ हम जो है बहुत से काम करते हैं, जैसे हम इंसर्टिंग भी कर सकते हैं, अपडेटिंग भी कर सकते हैं, डिलीटिंग भी कर सकते हैं, यानी विदाउट एनी क्यूरी, कोई क्यूरी लिखे बगैर हम जो है रिजल्ट सेट के साथ बहुत से काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो कहता है सबसे पहले हमने पढ़ा जी रिजल्ट सेट क्या चीज़ होती है। कहता है रिजल्ट सेट कंटेन्स द रिजल्ट्स ऑफ द एसक्यूएल क्यूरी, कि जब आप कोई भी एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट करते हो तो उसका जितना भी रिजल्ट होता है वो सारा का सारा किस में आ जाता है? आपके रिजल्ट सेट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सिर्फ आपके रिजल्ट को मेंटेन नहीं कर रहा होता, बल्कि वो आपकी पोजीशन को भी मेंटेन कर रहा होता है। तो ये कह रहा है रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल विद रोज एंड कॉलम। कहता है ये जो रिजल्ट सेट है ना, जब इसके अंदर ये पूरा रिकॉर्ड आता है ना, तो बेसिकली वो एक टेबल की फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है? टेबल की फॉर्म में होता है, यानी रोज एंड कॉलम की फॉर्म में होता है। कहता है मेंटेन द कर्सर पॉइंटिंग टू इट्स करंट रो ऑफ डाटा, यानी जो आपका रिजल्ट सेट है वो आपके टेबल को तो मैनेज कर ही रहा है, लेकिन उसी के साथ कहता है वो एक पॉइंटर की तरह भी काम कर रहा है, यानी वो ये भी बताता है कि वो इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा। मान लो जैसे पहली रो है ना, तो पहली रो की कहता है रो नंबर क्या होता है? 0, दूसरी का 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह अप टू 100 चलता है। ठीक है, तो मान लो आपने पहली 2 रो जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दी हैं। अब दोस्तों कैसे पता चलेगा कि आप किस रो पे खड़े हो? तो दोस्तों जो रिजल्ट सेट होता है ना, ये बेसिकली साथ साथ पॉइंट आउट कर रहा होता है अपने आप को, यानी अपडेट करता रहता है। ये बताता रहता है हमें कि मैं इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा हूँ। सो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे खुद पता कि मैं इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा हूँ। उसके बाद कहता है इनिशियली द कर्सर पोजीशनड बिफोर द रो 0, यानी जो कहता है ये जो रिजल्ट सेट है ना, ये बेसिकली जब आप इनिशियली, यानी जब आप अभी रो अपनी क्यूरी जो एग्जीक्यूट करते हो जब, तो उस वक्त ये जो आपका रिजल्ट सेट है ना, ये किस पोजीशन पे खड़ा होता है? 0 वाली पोजीशन पे। तो आपकी ये जो पहली हेडिंग वाली रो होती है ना, जिसमें आपकी हेडिंग्स होती हैं टेबल्स की, आईडी, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये होती है 0 वाली। तो यहाँ पे बेसिकली आपका रिजल्ट सेट जो है बाय डिफॉल्ट खड़ा होता है। उसके बाद कहता है फर्स्ट रो हैज़ इंडेक्स 1। उसके बाद कहता है ये जो फर्स्ट रो है ना आपकी, यानी हेडिंग के बाद ये फर्स्ट रो जिसमें आपका डाटा नजर आ रहा है अली, ये कौन सी रो है? ये 1 वाली रो है। डिफॉल्ट रिजल्ट सेट कहता है जो आपका डिफॉल्ट रिजल्ट सेट होता है ना, वो क्या करता है? कहता है डिफॉल्ट रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट अपडेटेबल एंड हैज़ अ कर्सर दैट मूव्स फॉरवर्ड ओनली। कहता है जो आपका जब आप नॉर्मल रिजल्ट सेट बनाते हो ना, तो उसके अंदर आपका टेबल जो है कंटेन तो हो रहा होता है, लेकिन उसमें आपका सिर्फ जो ये पॉइंटर है ना, ये रिजल्ट सेट वाला, ये सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड मूव नहीं करता। डिफॉल्ट ये किस तरह मूव करता है? फॉरवर्ड। ठीक है, यू कैन iterate overthrow it only once and only from the first row to last row। कहता है ये जो पॉइंटर है ना, ये सिर्फ एक ही दफ़ा आप इसको मूव करवाते हो, और ये कैसे मूव करता है? फर्स्ट से लास्ट की तरफ, यानी फर्स्ट से लास्ट की तरफ इसने मूव करना है, इसने वापस बैकवर्ड मूव नहीं करना। कहता है अनटिल नाउ, अभी तक। वो कहता है वी हैव वर्कड एंड यूज इट इन वेरियस एग्जांपल। कहता है अभी तक जितने भी हम पीछे एग्जांपल पढ़ के आए ना, उनमें हम जहाँ जहाँ रिजल्ट सेट यूज़ किया था ना, वो सारा का सारा कौन सा रिजल्ट सेट था? वो डिफॉल्ट रिजल्ट सेट था, जिसमें आप सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसके अंदर ये देखें कुछ इस तरह की आप क्यूरी लिखते थे। आप लिखते थे एसक्यूएल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, आगे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में ये ऑब्जेक्ट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का इक्वल टू कौन डॉट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, उसके अंदर अपना ये क्यूरी पास कर दी, और उसके बाद रिजल्ट सेट जो कि RS आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि डिफॉल्ट रिजल्ट सेट है, जो कि सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता था। और ये एग्जाम्पल आप जो है, ये कोडिंग आप पीछे जो है पढ़ के आ चुके हो। आज हमने जो ये डिफॉल्ट रिजल्ट सेट नहीं पढ़ना, आज हमने थोड़ा एडवांस रिजल्ट सेट पढ़ना है। तो डिफॉल्ट रिजल्ट सेट उसने जस्ट आपको हिंट दिया कि ये होता है डिफॉल्ट रिजल्ट सेट, जिसमें हम सिर्फ फॉरवर्ड मूव करते हैं और इसमें आप कभी भी बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। अब दोस्तों आज हमने जो मेथड पढ़ने हैं ना, रिजल्ट सेट के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स भी होते हैं, और ये मेथड किसके हैं? ये डिफॉल्ट रिजल्ट सेट के नहीं हैं, ये डिफॉल्ट रिजल्ट सेट के मेथड नहीं है। अब इसमें पहला मेथड कौन सा? नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मेथड क्या करता है? अगर दोस्तों आप जिस रो पे खड़े हो उससे आगे वाली रो पे जाना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, गेटर। ये गेटर मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है जनाब, आप जिस रो पे खड़े हो उस रो की अगर आपने वैल्यू फेच करनी है,
उस रो की वैल्यूज़ फैच करनी है, तो उसके लिए दोस्तों हम गेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लोज मेथड जो है ये यूज़ होता है जब आपने अपना कोई भी जो कनेक्शन है, मान लो आपने कनेक्शन ओपन किया था डेटाबेस का, उसको जब आपने क्लोज करना हो तो उसके लिए आप क्लोज मेथड का इस्तेमाल करते हो। इस तरह आपको याद होगा कि हम फाइल को क्लोज करने के लिए भी ये क्लोज मेथड यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट कहता है जी अपडेटेबल एंड और स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट, यानी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजल्ट सेट जो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट होता है उसके अंदर आप सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर सकते हो। अब ये जो रिजल्ट सेट आप ऊपर पढ़ के आए हो जिसमें आप नेक्स्ट भी मूव कर सकते हो, बैकवर्ड भी, प्रीवियस भी मूव कर सकते हो, आगे यानी आगे भी पीछे भी हर तरफ मूव कर सकते हो। तो दोस्तों वो वाला रिजल्ट सेट बनाने के लिए आपको ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं अपनी प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो उसने बता दिया, यहाँ पे देखें वो पहले बता भी रहा है। कहता है जब आप ये वाला अपडेटेबल एंड स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट बना लोगे ना तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, कि आप फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हो और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हो। कहता है एंड अदर एडवांटेजेस रोज कैन बी इंसर्टेड अपडेट एंड डिलीटेड। कहता है जो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट था ना उसमें आप कभी भी डाटा इंसर्ट नहीं थे कर सकते, कभी भी डाटा अपडेट या डिलीट नहीं थे कर सकते। लेकिन ये जो एडवांस रिजल्ट सेट है ना जिसके अंदर आप अपडेटेबल या स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट है, कहता है इसके अंदर बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसमें हम डाटा रिजल्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं विदाउट एनी क्यूरी, यानी कोई भी एसक्यूएल की क्यूरी लिखे बगैर। नेक्स्ट कहता है क्रिएटिंग अपडेटेबल एंड स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट। अब बात ही आती है कि डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट तो हमें क्रिएट करना आता है। अब ये जो अपडेटेबल या स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट है ये कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसकी दोस्तों सर ने एग्जांपल दी हुई है। वो सर कह रहे हैं सबसे पहले आपने क्यूरी लिखी, उस क्यूरी के लिए आपने प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट लगाई। उस प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पे आप अपना पैरामीटर देते हो ना कि आपने जो सी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है उसका आपने ऑब्जेक्ट पास किया, आगे दोस्तों आप लगाते हो कॉमा, और कॉमे के बाद दोस्तों आप इसी प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में दो चीज़ें पास करते हो। पहली रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर स्क्रॉल अंडरस्कोर इनसेंसिटिव, और दूसरा कॉमा, तीसरा आप पैरामीटर पास करते हो रिजल्ट सेट डॉट कंकर अंडरस्कोर अपडेट। तो ये जो दो पैरामीटर आप पास कर रहे हो ना बेसिकली प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर, ये यूज होते हैं किसके लिए, अपडेटेबल एंड स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट बनाने के लिए। ठीक है, अब जो आपका रिजल्ट सेट यहाँ पे क्रिएट बना, ये देखें रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। तो ये जो आपका अभी आर एस क्रिएट बना ये बेसिकली कौन सा आर एस है, ये डिफ़ॉल्ट आर एस नहीं है बल्कि कौन सा आर एस है, ये अपडेटेबल एंड स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट है। इसके अंदर दोस्तों आपने अगर पीछे जाना हो, पीछे की तरफ मूव करना तो उसके लिए हमारे पास प्रीवियस मेथड होता है जो हमारे पास प्रीवियस रो पे जाने के लिए यूज होता है। रिटर्न ट्रू इफ कर्सर इज ऑन अ वैलिड रो। कहता है अगर आपके जिस रो पे आपका कर्सर खड़ा है अगर उससे कोई पीछे रो है तो फिर कहता है ये आपको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज अगर पीछे कोई रो ही नहीं है तो फिर ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कहता है अगर फॉरवर्ड ओनली, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ आपके वहाँ पे एक आपने ये भी पैरामीटर पास किया हुआ कि टाइप अंडरस्कोर फॉरवर्ड अंडरस्कोर ओनली, कि आपका जो रिजल्ट सेट है वो सिर्फ फॉरवर्ड मूव करे ओनली, बैकवर्ड मूव ना करें, तो फिर कहता है ये जो प्रीवियस है ना ये वर्क नहीं करेगा बल्कि क्या होगा आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट यूज़ ऑफ प्रीवियस नेक्स्ट एंड वेरियस गेटर्स मेथड्स। कहता है अब चलो हम यूज़ करना सीखते हैं इनको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे 200 साल ने जो है ना पूरा एक प्रोग्राम बना के दिखा हुआ है। अब मैं भी आपको प्रॉपर इसको जो है वो यूज़ करना सिखाता हूँ कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब डिटेल से प्रैक्टिकल शुरू हो गया। अब अपने कान की सारी खिड़कियाँ खोल के अच्छे से गौर से प्रैक्टिकल देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा जी इम्पोर्ट, मैंने कहा जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टैटिक। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एसक्यूएल का जो पैकेज है ना बेसिकली हम इंपोर्ट क्यों करते हैं ताकि हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकें। सो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अब डेटाबेस के साथ जितना भी आपने काम करना है उस काम को करने से पहले आप पहले ट्राई कैच लगा लो। ट्राई कैच आपको पता ना, आप बखूबी जानते हो आप। तो ट्राई कैच क्या होता है, ट्राई कैच जो है ये अगर हमारा कोई एरर आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राई, और ट्राई का मतलब ट्राई के अंदर जितना भी हमने कोड एग्जीक्यूट करना होता है वो हम इस ट्राई के अंदर लिखते हैं। और जो हमारा एरर अगर बाय डिफॉल्ट फर्ज करें ये ट्राई नहीं एग्जीक्यूट होता, यानी किसी वजह से एरर आ जाता है तो फिर ये कैच एग्जीक्यूट होगा और ये करेगा, ये हमें वो एरर बताएगा जिसकी वजह से हमारा ट्राई जो है वो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एग्जेप्शन, और एग्जेप्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया ई। अब वो जो भी एरर होगा वो इस ई में आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या दिया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक। तो ये आपको ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक मेथड जो है ये आपको वो पूरा एरर जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या जी, सबसे पहले आपने यूआरएल क्रिएट करना है, यानी वो पाथ जिसके ज़रिए आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होगी। तो उसके लिए हमने लिखा स्ट्रिंग और मैंने अपने वेरिएबल का नाम रख लिया यूआरएल, यानी यूआरएल ही नाम रख लिया मैंने। तो यूआरएल क्या हमारा पाथ है। अब यूआरएल के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप अपना यूआरएल बताएंगे। तो मेरा जो पाथ है ना वो क्या है जी, आपको बखूबी पता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, आगे कॉलन, उसके बाद यू कैन
यू कैन एक्सेस, तो यू कैन एक्सेस के आगे फिर कॉलन, फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद अपनी डेटाबेस का नाम। तो मेरी डेटाबेस का नाम क्या है, पर्सन इन्फो डॉट ACCDB यानी एक्सेस डेटाबेस। चलें जी, ये आपने URL क्रिएट कर दिया। अब पहले ये जो फाइल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इस फाइल में कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे देखें तो उससे पहले मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूँ, कहाँ गया हमारा, ये है जी नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स। तो नेटबीन प्रोजेक्ट्स में आए, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आए, यहाँ पे पर्सन इन्फो नाम से मेरी जो डेटाबेस है इसको मैंने ओपन किया। अभी यहाँ पे इसको क्लोज करके डबल क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये मेरा टेबल है पर्सन इन्फो डेटाबेस के अंदर मेरे पास पर्सन नाम का एक टेबल है जिसके अंदर क्या है, नेम है, आईडी है, नेम है, एड्रेस है और फ़ोन नंबर है। तो नेम के अंदर कितने नेम है, 1 2 3 4 5 6 नेम है। सिर्फ ध्यान से गौर से देख लें कितना रिकॉर्ड है, 6 जो है वो हमारे पास पर्सन का इस टेबल में रिकॉर्ड है। ठीक है जी, 6 यानी कितनी रोज़ टोटल रोज़ कितनी हुई, 7 का से एक जीरो, पहली जीरो वाली, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रो नंबर 6 तक आप जो है जा रहे हो। सो आपने रिकॉर्ड देख लिया, तो ये आपके पास रिकॉर्ड है, गौर से देख लें। 6 रोज़ हैं, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। तो जैसे मैंने किया इस डेटाबेस को बंद, तो यहाँ पे अपने आप करना अपना काम स्टार्ट। अब पहला आपने स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप क्या जी, आपने कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन के लिए आपने लिखा कनेक्शन कीवर्ड और उसके बाद आपने लिखा कौन इक्वल टू, और अब आपने कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आप लिखते हो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मैनेजर GER डॉट गेट कनेक्शन, और उसके अंदर आपने अपना पाथ जो है ना वो एज ए पैरामीटर दे दिया। आपका पाथ किस में पड़ा हुआ है, इस URL वाले वेरिएबल में। सो आपने यहाँ पे लिख दिया URL और लास्ट पे सेमीकोलन। चलें, ये आपका कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब ये जो आपका कनेक्शन क्रिएट हुआ है इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने चूँकि आप प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले से स्टेटमेंट बनाने की जरूरत स्टेटमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बस आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखो जो आपने एग्जीक्यूट करनी है। तो उससे आप स्ट्रिंग QRY क्यूरी के अंदर लिख लो। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपनी क्यूरी वो लिख दी जिसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने एग्जीक्यूट करना है किस क्यूरी को, मैंने अपना सारा डाटा देखना है। तो उसके लिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किस टेबल से, पर्सन टेबल से। मेरे टेबल का नाम है पर्सन। ये लें जी, ये क्यूरी हो गया। अब इस क्यूरी को आपने प्रीपेड स्टेटमेंट के जरिए एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट और आपने लिखा PS, आपकी प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट PS इक्वल टू। अब आप लिखो कि क्या बोला, अपने कनेक्शन का नाम, यानी अपने कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन के थ्रू आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना। सो आपने लिखा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन डॉट, आगे आपने क्या किया, प्रीपेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखते हैं हम यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रीपेड स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या पास करते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। अब दोस्तों ये जो कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट है ना, इसमें हमने पहला पैरामीटर कौन सा पास करते हैं, ये जो आपने क्यूरी अभी दी है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास कर देना। तो QRY क्यूरी। चलें, इतना कर दिया दोस्तों। अगर सिर्फ आप इतना लिखोगे ना तो क्या होगा भला, आप ये कौन इतना करके जो है ना, इतना करके आप जरा गौर से देख लीजिएगा। इतना करने से भला क्या होगा, कौन सा रिजल्ट सेट क्रिएट होगा, डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट जो अभी तक आप क्रिएट करते आ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने कहा रिजल्ट सेट क्रिएट कर दो RS के नाम से, RS ऑब्जेक्ट के नाम से इक्वल टू, और आगे आपने कहा PS, यानी ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है प्रीपेड स्टेटमेंट का डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। तो एग्जीक्यूट क्यूरी से आपकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये आपको पूरे का पूरा वो टेबल ला देगी, यानी वो पर्सन वाला जो पूरा का पूरा टेबल है ना, वो पूरा का पूरा ला के टेबल किसको दे देगी, इस RS वाले ऑब्जेक्ट को दे देगी। तो बेसिकली इस RS ऑब्जेक्ट के दो काम हो गए। एक तो इसके पास वो टेबल आ गया पूरे का पूरा, दूसरा ये एज ए पॉइंटर भी काम करेगा, जिसमें ये साथ ये भी याद रखेगा कि ये इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है जी, चलें जी। अब दोस्तों ये जो आपने रिजल्ट सेट अभी भी क्रिएट किया ना, ये कौन सा रिजल्ट सेट है, ये डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट है। डिफ़ॉल्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी स्क्रोलेबल या फिर अपडेटेबल जो है वो रिजल्ट सेट क्रिएट नहीं किया। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको पता है ना, उन्होंने क्या बताया सर ने कहा था ये जो आप प्रीपेड स्टेटमेंट करते हो, जब प्रीपेड स्टेटमेंट रन करते हो तो इसके अंदर आपने अपनी ये जो क्यूरी पास की है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है, QRY, इसके आगे कॉमा लगाते हो और कॉमे के बाद आपने 2 पैरामीटर मजीद पास करने हैं, जिसमें आप पहला पैरामीटर पास करते हो रिजल्ट सेट डॉट, और उसके अंदर आप लिखते हो क्या बोला, आप यहाँ पे लिखते हो टाइप अंडरस्कोर स्क्रॉल अंडरस्कोर इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब क्या है, यानी स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे मूव करना। तो आप कह रहे हो जो मेरी स्क्रॉल की टाइप है ना वो इनसेंसिटिव कर दो, यानी इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि मैं जैसे मर्जी ऊपर नीचे जब जैसे मर्जी मूव करूँ, मुझे कोई रोकने वाला ना हो। तो ये आपने पहला पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा, और कॉमे के बाद आपने एक और तीसरा पैरामीटर पास करना है जिसका नाम है अपडेटेबल। सो उसके लिए आपने लिखना है रिजल्ट सेट डॉट, और आपने लिखना है कंकर अंडरस्कोर अपडेटेबल। तो कंकर अंडरस्कोर
अपडेटेबल। तो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि अपडेटेबल यानी आप इजीली अपडेटेबल का मतलब होता है कि आप कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड जहाँ मर्जी मूव करो, ठीक है। तो अब दोस्तों आपने ये 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं। अब दोस्तों ये जो आपका रिजल्ट सेट क्रिएट हुआ ना, ये डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट नहीं है, बल्कि कौन सा रिजल्ट सेट है, ये एक अपडेटेबल या फिर स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट है। अब आपको करके दिखाऊँ क्या वाकई जो मैंने बात कही है, क्या ये वाकई अपडेटेबल या स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट मूव करके देखते हैं। तो मैंने लिखा नेक्स्ट कैसे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मूव करने के लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट का सबसे पहले अपना रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, तो RS आगे डॉट, उसके बाद नेक्स्ट मेथड। तो ये नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, ये मुझे जिस करंट रो पे हम खड़े हैं उससे आगे वाली रो पे ले जाएगा। यानी बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे खड़ा होता है, जीरो वाली रो पे। जीरो वाली रो मीन वो जिसमें आपकी हेडिंग्स होती हैं, ID नेम पासवर्ड वो, ठीक है। उससे आगे वाली रो से यानी रो नंबर 1 से आपका डाटा जो है वो सही स्टार्ट होता है। जो आपका रिकॉर्ड है ना, जैसे अली ये सारा कुछ, वो आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 वाली रो से। सो दोस्तों RS डॉट नेक्स्ट करने से क्या हुआ है कि आप 0 वाली पोजीशन से कहाँ चले गए हो, 1 वाली पोजीशन पे चले गए हो। सो अब आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, मैसेज दे देता हूँ आपको यहाँ पे मैंने कि आप ये इससे क्या हुआ कि आप जो है मूव कर गए हो, मूव फॉरवर्ड आपने ये मैसेज दे दिया। और उसके बाद आपने सिंपली अपने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। ये जो आपका कनेक्शन ओपन किया हुआ है इसको क्लोज कर दिया, तो आपने लिखा कौन डॉट क्लोज, ये आपका कनेक्शन जो है वो क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे RS डॉट नेक्स्ट करने से आपका कर्सर जो है वो अगली रो पे चला गया। अब हमने ये अब हमने यहाँ पे ये करना है, प्रूफ करना है मैंने आपको, क्या वाकई आपका पॉइंटर अगली रो पे गया है या नहीं गया। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे आप ना एक वेरिएबल बनाओ स्ट्रिंग नेम के नाम से, स्ट्रिंग NAME नेम इक्वल टू, और यहाँ पे दोस्तों ये जो RS ऑब्जेक्ट है ना जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा टेबल पड़ा हुआ है, सो आपने कहा RS डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी आपने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू गेट करनी है तो आप लिखते हो स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप क्या लिख दोगे, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर अपने उस कॉलम का नाम बताओगे जो उनसी वैल्यू अपने गेट करनी है। क्योंकि आपकी यहाँ पे क्या हुआ है, इस RS के अंदर पूरे का पूरा टेबल है, लेकिन RS डॉट नेक्स्ट से क्या हुआ है, आपने एक रो गेट कर लिया, यानी एक पूरे जो फर्स्ट रो है ना 1 वाली रो है जिसमें अली का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो आपके पास पूरी की पूरी रो आ गई है। उसमें से आपने कहा गेट स्ट्रिंग, यानी मुझे एक सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो उसमें कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, ID नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर। आपने उसमें से जोन से कॉलम की वैल्यू लेनी है, तो वो यहाँ पे उसका नाम लिखो। तो मेरे कॉलम का नाम है, मैंने नेम वाले कॉलम की वैल्यू लेनी है, तो उसका नाम मैंने लिखा हुआ है नेम, ठीक है। तो उसमें एट्रीब्यूट का नाम क्या है, नेम। उसके बाद दोस्तों आपने ये जो नेम आपने लिया है इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, और यहाँ मैंने लिख दिया जी नेम NAME नेम। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या वाकई ही अगर आप ये RS डॉट नेक्स्ट नहीं ना करोगे तो दोस्तों ये कहाँ पे खड़ा होगा, ये खड़ा होगा 0 वाली रो पे। तो जब 0 वाली रो पे खड़ा होगा तो आप अब कभी भी नाम गेट नहीं कर सकते। तो दिखाऊँ आपको कंपाइल करके, ये कंपाइल किया और यहाँ पे देखो दोस्तों मैसेज आया मूव फॉरवर्ड, और नीचे देखें नेम अली, ठीक है। तो वाकई ही देखें 100% की वर्किंग कर रहा है हमारा, वाकई ही पॉइंटर जो है वो अगली रो पे मूव कर गया। अब आप सोच रहे होगे ये तो काम हम डिफ़ॉल्ट में भी करते थे, यानी नेक्स्ट तो हम डिफ़ॉल्ट में भी, डिफ़ॉल्ट जो रिजल्ट सेट होता है उसमें भी हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो रिजल्ट सेट है इसके ज़रिए अब हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो करके दिखाऊंगा आपको बैकवर्ड मूव। तो यहाँ पे देखो मैंने ये जो पहला रिजल्ट डिस्प्ले किया है, इस रिजल्ट को डिस्प्ले करने के बाद अब मैंने अगेन जो है वो यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा RS डॉट प्रीवियस। तो ये प्रीवियस फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे एक स्टेप पीछे ले आएगा। सॉरी एक स्टेप पीछे लाने से पहले मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले नेक्स्ट मूव करता हूँ, नेक्स्ट, ताकि एक स्टेप मजीद आगे चला जाए। तो अब देखो यहाँ पे आप किस रो पे खड़े गए, यहाँ पे आप रो नंबर 1 पे खड़े थे, रो नंबर 1 पे खड़े थे। अब इस RS डॉट नेक्स्ट से क्या हुआ, आप रो नंबर कौन सी रो पे चले गए हो, रो नंबर 2 पे चले गए हो आप। अब दोस्तों रो नंबर 2 पे आप जब गए हो तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप रो नंबर 2 पे चले गए हो। अब जब आप रो नंबर 2 पे गए हो, अब आप चाहते हो मैं वापस रो नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ, तो रो नंबर 1 पे कैसे जाओगे आप, उसके लिए आप लिखोगे अगेन RS डॉट प्रीवियस। तो ये देखो आपने सिंपल लिख दिया RS डॉट प्रीवियस। अब क्या हुआ, इस फंक्शन के चलने से क्या हुआ कि पहले आप रो नंबर 1 पे गए इसके चलने से, फिर आप अगेन RS डॉट नेक्स्ट के चलने से क्या हुआ, आप रो नंबर 2 पे चले गए। अब आप RS डॉट प्रीवियस के चलने से क्या हुआ, आप रो नंबर 2 से वापस जो है रो नंबर 1 पे आ गए हो। तो यहाँ पे आप जो है मैसेज भी दे सकते हो क्या बोला, मूव बैकवर्ड, ठीक है, मूव बैकवर्ड। और इसके नीचे आपको प्रूफ करने के लिए कि क्या वाकई आप रो नंबर 2 पे गए जाके क्या वाकई वापस रो नंबर 1 पे आए हो कि नहीं। तो रो नंबर 1 के अंदर जो नेम था वो क्या था, अली था ना। तो मैं आपको इसी कोड को देखना प्रिंट करके दिखाता हूँ दोबारा। इसी नेम को मैंने गेट किया यहाँ से, जब मैं प्रीवियस आया हूँ यानी RS डॉट मैंने प्रीवियस किया तो मैं रो नंबर 1 पे आ गया। अब रो नंबर 1 पे आके मैंने वैल्यू गेट की दोबारा से, यानी उस रो नंबर 1 के नेम वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट की। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ,
अली डिस्प्ले हो गया यहाँ पे भी, तो समझ जाइएगा आपका आप फॉरवर्ड बैकवर्ड हर तरफ मूव कर रहे हो। ये मैंने किया कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे देखो दोस्तों पहले आपने फॉरवर्ड मूव किया और नेम डिस्प्ले हुआ अली, फिर आपने अगेन फॉरवर्ड मूव किया, फिर आपने अगेन बैकवर्ड मूव किया और फिर दोबारा अगेन अली प्रिंट हो गया। तो ये क्यों आ गया? क्योंकि आप पहले फॉरवर्ड गए फिर अगेन बैकवर्ड आ गए हो, इसलिए दोस्तों अली प्रिंट हुआ है। सो दोस्तों बूम, ये देखो आपका सक्सेसफुली जो है प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आप यानी फॉरवर्ड भी मूव कर रहे हो और बैकवर्ड भी मूव कर रहे हो। और ये किसका कमाल है? ये जो आपने प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर ये जो आर्गूमेंट दो पास किए हुए ना, ये जो प्रीपेड स्टेटमेंट आपने लगाई थी, इसके अंदर ये जो आपने दो आर्गूमेंट पास किए हैं, रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर स्कोर अंडरस्कोर इनसेंसिटिव और कामा रिजल्ट सेट डॉट कनकर अंडरस्कोर अपडेटेबल, तो इसकी वजह से आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हर तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है जी, तो यही सर ने यहाँ पे दिखाया है, सर ने भी इस प्रोग्राम के अंदर यही करके दिखाया है। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास। ये यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है जी एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड दोस्तों क्या होता है? एब्सोल्यूट मेथड दोस्तों ये होता है कि जब आपने किसी स्पेसिफिक रो डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक रो पे मूव करना हो, मान लो कि आप रो नंबर 0 पे खड़े हो, अब रो नंबर 0 पे अगर आप नेक्स्ट मेथड चलाते हो तो आप क्या करते हो? नेक्स्ट मेथड से क्या होगा, आप 0 वाली रो से 1 वाली रो पे चले जाओगे। अगर आप प्रीवियस चलाते हो तो आप 1 वाली रो से वापस जो है वो 0 वाली रो पे आ जाओगे। लेकिन मान लो दोस्तों आपने एक ही टाइम पे रो नंबर 0 से रो नंबर 5 पे जाना है, तो अगर आप ये काम नेक्स्ट मेथड से करोगे तो आपको कितनी दफ़ा मेथड कॉल करना पड़ेगा? आपको नेक्स्ट मेथड 5 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा करने से क्या होगा, वो रो नंबर 1 पे जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा रो नंबर 2, फिर 3, यानी सीक्वेंस के साथ नेक्स्ट मेथड के साथ क्या होता है, वो एक रो आगे मूव करता है। लेकिन मान लो आप चाहते हो मैंने एक ही दफ़ा जो है वो रो नंबर 5 पे जाना है, तो उसके लिए दोस्तों ये एब्सोल्यूट मेथड यूज़ होता है। इसके अंदर आप जो भी नंबर बताओगे ना रो का, ये उस रो पे चला जाएगा। अगर दोस्तों आप वैल्यू इसमें पॉजिटिव में दोगे तो ये करंट पोजीशन से आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा, और अगर आप इसमें वैल्यू नेगेटिव में दोगे तो ये लास्ट से बैकवर्ड मूव करेगा, लास्ट से बैकवर्ड। तो यहाँ पे देखो मूव द कर्सर टू द गिवन रो नंबर इन द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट नंबर इज पॉजिटिव मूव टू द कर्सर फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से फॉरवर्ड मूव करता है अगर आप वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में दोगे। अगर आप नेगेटिव वैल्यू दोगे तो कहता है नंबर इज नेगेटिव द मूव टू द एब्सोल्यूट रो पोजीशन विद द एंड ऑफ द रिजल्ट सेट, यानी जिस रो पे यानी अगर आप इसमें जो एब्सोल्यूट मेथड है इसमें अगर वैल्यू अपनी नेगेटिव में दोगे तो आपका ये कैसे मूव करेगा, ये एंड से आगे की तरफ जो है वो आगे की तरफ जो है एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये इसका होता है एब्सोल्यूट का। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अभी मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपने कॉल एब्सोल्यूट -1 किया तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, ये लास्ट रो पे मूव कर जाएगा। उसके बाद अगर आपने -2 किया तो ये लास्ट रो से नेक्स्ट टू लास्ट रो, यानी लास्ट रो से आगे की तरफ, क्योंकि उसने क्या कहा था अगर आप माइनस में वैल्यू दोगे तो लास्ट रो से आगे की तरफ मूव किया करेगा, और अगर दोस्तों आप पॉजिटिव में वैल्यू दोगे तो बिगिनिंग से आगे की तरफ मूव किया करेगा। तो उसके बाद वही चीज़ कि अगर आपने सिर्फ फॉरवर्ड ओनली दिया यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर दोस्तों यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन आ जाएगी, यानी आपका एरर आ जाएगा अगर आप यहाँ पे माइनस में वैल्यू दोगे। तो उसके बाद कहता है जी अपडेटर्स फॉर प्रिमिटिव स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर आपने कोई वैल्यू अपडेट करनी हो दोस्तों तो उसके लिए हमारे पास ना अपडेट स्ट्रिंग नाम का एक मेथड होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप दोस्तों दो तरीकों से अपडेट कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग को। एक तो आप अपने कॉलम का नेम बताकर, यानी आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी नेम, क्या बोला मैंने अपने कॉलम का नेम बताया नेम। ठीक है, आप ऐसे नेम बता के भी अपडेट कर सकते हो, और उसके बाद उस कॉलम का नेम बताया और उसके बाद उस कॉलम की वैल्यू बताई कि उसमें अपडेट करने के बाद जो आपने वैल्यू रखनी है, अपडेटेबल वैल्यू जो रखनी है वो बतानी है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आप दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर दोस्तों आपको मैथ जो है ना इंडेक्स का नेम नहीं याद है, यानी अपने एट्रीब्यूट का अपने कॉलम का नेम नहीं याद है, तो फिर आप उसका इंडेक्स नंबर भी बता सकते हो। तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो पहला कॉलम होता है ना उसका इंडेक्स नंबर होता है 0, फिर अगला 1, फिर अगला 2, फिर अगला 3, तो इस तरह ये कंटिन्यूसली जो है वो चलते रहते हैं। सो यहाँ पे समझ आ गई आपको? ओके जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट, उसके बाद दोस्तों जब आपने अपडेट स्ट्रिंग के साथ अपने कॉलम की वैल्यू अपडेट कर लेनी है, उसके बाद आपने उसको डेटाबेस के अंदर अपडेट करने के लिए अपडेट रो का जो है मेथड एक दफ़ा मस्ट कॉल करना। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँ ये अपडेट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है रिकॉर्ड। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे कोड को रिमूव कर दिया यहाँ से, ये मैंने पूरे कोड को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे देखो इतना तो आपको पता ना, ये इतना अभी हमने किया था, ये रिजल्ट सेट अभी आपने क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया अपनी क्यूरी को। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि मैंने ना अपनी एक रो है जिसको अपडेट करना है, मान लो पहली रो को अपडेट करना है, तो जिसके अंदर नेम जो है वो क्या लिखा हुआ है, अली लिखा हुआ है, नेम क्या लिखा हुआ है पहली रो में, अली। अब दोस्तों अभी बाय डिफॉल्ट ये जो RS है ये कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि आपने सारा कोड रिमूव कर दिया। सो अभी ये RS कहाँ पे खड़ा है, रो नंबर 0 पे। अब इसे रो नंबर 1 पे कैसे लेके जाना है, तो उसके लिए आप लिखोगे RS.next। ठीक है, तो अब कहाँ चले गए हो, आप रो नंबर 1 पे आ गए हो। ठीक है, तो रो नंबर 1 पे आप मूव कर गए हो। अब रो नंबर 1 पे जो आपका नेम है ना वो अली पड़ा हुआ, तो मान लो आपने उसे अपडेट करना है, तो अपडेट कैसे करेंगे, आप लिखोगे RS.update
और स्ट्रिंग लिखते हैं अपडेट, यानी कोई वैल्यू अपडेट करने के लिए अपडेट स्ट्रिंग लिखते हैं। और इसके अंदर दो पैरामीटर हैं। पहले पैरामीटर में आपने अपने कॉलम का नाम बताना है या फिर अपने कॉलम का इंडेक्स नंबर बताना है। सो मैंने यहाँ पे नाम बता दिया, तो मैंने कहा मेरे कॉलम का नाम है नेम, और उसके बाद दोस्तों जो वैल्यू आपने अपडेट करके रखनी है वो बतानी है। तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, मैंने उसकी जगह पे अपडेट करके रखना है माहम, ठीक है। तो पहले से वहाँ पे क्या स्टोर था अली, उस अली को रिप्लेस करके मैंने वहाँ पे माहम रखना है, तो ये मैंने बता दिया माहम, ठीक है जी। चलें जी, तो ये आपकी वैल्यू जो है वो अपडेट कर देगा। लेकिन अभी ये इसने सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू अपडेट की है, डाटाबेस को प्रॉपर्ली इसने अपडेट नहीं किया। तो दोस्तों जब आप कोई भी एक बात याद रखिएगा, जब आप इस तरह बिल्ट इन मेथड के जरिए, देखो आप विदाउट एनी क्यूरी, देखो आपने क्यूरी अपडेट की क्यूरी लिखी या नहीं ना लिखी, क्यूरी विदाउट एनी अपडेट क्यूरी आप जो है वो एक बिल्ट इन मेथड के जरिए अपनी वैल्यू जो है वो अपडेट कर रहे हो। दोस्तों जब भी आप अपनी वैल्यू को अपडेट करते हो ना इस तरह से, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको दोस्तों इसको प्रॉपर्ली अपनी डेटाबेस में अपडेट करने के लिए लास्ट पे जाके ये वाला मेथड ज़रूर आपने कॉल करना है। तो rs डॉट अपडेट रो, अपडेट डेट अपडेट रो, ठीक है। तो ये आपने मस्ट कॉल कर देना। इससे क्या होगा, अगर दोस्तों आप ये वाला लास्ट पे अपडेट रो वाला मेथड कॉल नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी कॉलम की, लेकिन डेटाबेस में वो अपडेट नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब वैल्यू अपडेट सिंपली नहीं होगी, ठीक है। वो आपके लिए आती तो अपडेट हुई है, लेकिन प्रॉपर्ली डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं हुई। तो डेटाबेस में अपडेट प्रॉपर्ली करने के लिए रो को आपको लास्ट पे अपडेट रो का मेथड कॉल करना पड़ेगा। सो अब आपको दिखाऊं, जब अपडेट ये हो जाएगा, अपडेट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या वाकई ही जब ये अपडेट हुआ है डाटा, ठीक है। चलें ये अपडेट पहले हो जाए, फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो अपडेट करने के बाद जो है ना, जब यह डाटा अपडेट कर देगा उसके बाद आपके पास इसके पास कुछ भी रो नहीं होगी। सो पहले आप अपडेट कर लो, ये मैंने कंपाइल किया और यहाँ पे देखो आपको कुछ भी नज़र नहीं आया क्योंकि आपने सिर्फ डाटा अपडेट कर दिया। अब आपको दिखाऊँ क्या डाटा वाकई अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए दोस्तों मैंने इस कोड को रिमूव किया और यहाँ पर लिखा rs डॉट नेक्स्ट मेथड। इससे क्या हुआ, इससे आप रो नंबर 0 से रो नंबर 1 पे चले गए हो। अब रो नंबर 1 में पहले पड़ा हुआ था अली, बाद में आपने अपडेट करके रखा है माहम। अब देखते हैं क्या वाकई वहाँ पे माहम आया या नहीं आया। तो उसके लिए आपने स्ट्रिंग नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, NAME नेम इक्वल टू, और आगे आपने क्या लिख दिया, आपने कहा rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और उसके अंदर आपने लिख दिया नेम वाला एट्रीब्यूट मुझे दे दो, लाके उसकी वैल्यू ला के दे दो। उसके बाद आपने क्या किया, सॉर्ट के साथ आपने उस वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। तो आपने यहाँ पे कर दिया नेम, और नेम के वेरिएबल की वैल्यू आपने डिस्प्ले कर दी। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे देखिएगा इंशाल्लाह अपडेट हो चुका होगा। तो ये मैं किया कंपाइल, और यहाँ पे देखें दोस्तों क्या वाकई समझ आ गई। देखें नेम, अब वहाँ पहले अली था, अब देखें माहम आ गया। माहम कैसे आया, क्योंकि अभी आपने अपडेट किया तो है रिकॉर्ड। तो ये है दोस्तों अपडेट करने के लिए कि अपडेट स्ट्रिंग जो है वो आपके कॉलम को आपकी वैल्यू अपडेट करने के लिए यूज़ होता है मेथड, और जो फाइनली अपडेट रो है ना वो आपकी पूरी की पूरी रो को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो चलें जी, ये आपने अपडेट का मेथड भी सीख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप इंसर्ट का मेथड सीखोगे अब। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो सर ने एब्सोल्यूट मेथड यूज़ किया हुआ है। सो एब्सोल्यूट मेथड मैंने आपको यूज़ करना सिखाया नहीं। सो सॉरी यार, एब्सोल्यूट मेथड आप यूज़ करके दिखाऊँ यहाँ पे। मान लो आपने यहाँ पे मान लो, चलो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेथड यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मान लो आप चाहते हो मुझे ना रो नंबर जो 3 है ना उसका डाटा डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आपने लिखा एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट के अंदर आपने लिख दिया रो नंबर 2। तो दोस्तों अब क्या होगा, 0 से ये डायरेक्ट रो नंबर 2 पे चला जाएगा। मान लो चलो रो नंबर 3 पे चले जाते हैं। दोस्तों पहली रो में आपका जो भी नेम था, उसके बाद जो भी नेम है, उसके बाद जो भी नेम है, यानी रो नंबर दिए 3 पे डायरेक्ट चला जाएगा। तो rs डॉट एब्सोल्यूट करने से क्या हुआ है, ये रो नंबर 0 से डायरेक्ट रो नंबर 3 पे चला गया। अब आपको दिखाऊँ क्या डाटा डिस्प्ले होता है। कंपाइल करता हूँ, और यहाँ पे देखो दोस्तों रो नंबर 3 पे हमजा पड़ा हुआ था, इसने हमजा आपको डिस्प्ले कर दिया। तो दोस्तों ये होता है एब्सोल्यूट, कि जिसमें हमें एक स्टेप करके आगे मूव नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट अगर हमने 3-4 रो छोड़कर आगे डायरेक्ट मूव करना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन में, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। चलें जी, अभी आपने सीख लिया। उसके बाद दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई रो नहीं ऐड करनी है तो उसके लिए दोस्तों मूव टू इंसर्ट रो का मेथड यूज़ होता है। और इस मूव टू इंसर्ट रो के मेथड के अंदर हम दोस्तों वो रो नंबर बताते हैं जिसके अंदर हमने मूव करना है, ठीक है। तो मान लो आपने जो है कोई नई रो इंसर्ट करनी है, कोई नई रो इंसर्ट करनी है। तो दोस्तों आप जब सिंपल लिखते हो ना मूव टू इंसर्ट रो, तो आप ये बाय डिफॉल्ट जो है लास्ट रो पे मूव कर जाएगा। और फिर उसके बाद आप कोई भी नई रो ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद दोस्तों लास्ट पे आप जिस तरह अपडेट के अंदर 2 मेथड है ना, एक मेथड जो है वो सिर्फ वैल्यू अपडेट करता है, दूसरा मेथड प्रॉपर डाटाबेस के अंदर रो अपडेट करता है। इस तरह इंसर्ट के भी 2 मेथड हैं। मूव टू इंसर्ट रो आपकी किसी स्पेसिफिक रो पे जस्ट जाता है, इंसर्ट नहीं करता।
उसके बाद वो जो जब रो पे आप चले गए उस जिस रो पे आप गए हो उस रो को आप प्रॉपरली डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट रो का मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें आ गया, ठीक है। तो ये आपने नई रो बनाई है और ये इंसर्ट रो का मेथड क्या करेगा, ये अब इस रो को जो है वो ऐड कर देगा आपकी डाटाबेस के अंदर। तो चलें बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारा ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे देखें इंसर्टिंग न्यू रो, अगर आपने कोई नई रो बनानी है तो उसके लिए आपको क्या कोड करोगे, वो सर ने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ उसी कोड को। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इस सारे कोड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ जनाब, आपने लिखा rs डॉट, आपने लिखा मूव टू इंसर्ट रो, मूव टू इंसर्ट रो। तो इससे क्या हुआ, मूव टू इंसर्ट रो से क्या हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे चला गया आपका पॉइंटर 0 वाली रो से डायरेक्ट जो है वो लास्ट वाली रो पे चला गया। किस रो पे, लास्ट वाली रो पे चला गया। अब उस लास्ट वाली रो पे जाने के बाद आप चाहते हो मैं नई एक रो ऐड करना चाहता हूँ, तो वो दोस्तों जो नई रो ऐड हो गया ना वो अभी बिल्कुल ब्लैंक है, वो अभी बिल्कुल क्या है, ब्लैंक है। उसमें डाटा कौन रखेगा, उसमें डाटा दोस्तों हम अपडेट मेथड के जरिए रखेंगे। वो जो आपने अभी भी अपडेट स्ट्रिंग का मेथड पढ़ा ना, उसके थ्रू हम जो है वो अपना डाटा जो है वो रखेंगे। सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा rs डॉट अपडेट स्ट्रिंग और आपने यहाँ लिख दिया क्या अपडेट करना है। सबसे पहले आपने आईडी अपडेट करनी है। सो आपने कहा आईडी आपने रखी हुई है ऐसे आईडी। उसके बाद आईडी क्या रखनी है आपने, सॉरी आईडी नहीं रखनी क्योंकि आईडी आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है। सो यहाँ पे पहले आपने नेम रखना है क्योंकि आईडी आपको आपकी ऑटोमेट जो आपने आईडी सेट की हुई है ना वो ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी वो खुद ब खुद क्रिएट होती रहेगी। उसके बाद क्या था, नेम था, तो नेम आपने मान लो सेट करना है अरोज फातिमा, मान लो ये आपने सेट करना है, ठीक है जी। तो ये दोस्तों एक नई रो बन रही है। दोस्तों जो अपडेट स्ट्रिंग का मेथड है ये बेसिकली हमें ये भी हेल्प करता है कि जो हम नई रो बनाते हैं उस नई रो में डाटा भी पुट करने के लिए हमारे ये बड़ा काम आता है। सो आपने इसी को आप डुप्लीकेट कर दिया, इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया। एक मिनट यार, क्या यार माउस भी सही काम नहीं कर रहा। ओके, तो आपने इसी को जो है वो अपडेट कर दिया। चलें यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरा कॉलम कौन सा था, एड्रेस वाला। तो यहाँ पे आपने दे दिया जो मेरा एड्रेस वाला कॉलम है उसके अंदर क्या रख दो, उसके अंदर मान लो रख लो कराची, ठीक है जी। और कराची के बाद यहाँ पे तीसरा क्या था, फ़ोन नंबर था। तो PHONE फ़ोन NUM नम, तो फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर मान लो आपने सेट कर दिया, क्या भला आप चाहते हो फ़ोन नंबर सेट हो जाए 9966, मान लो ये सेट चले 66 नहीं 33, ठीक है। मान लो ये आपने सेट कर दिया। अब दोस्तों आपने क्या किया, सबसे पहले लास्ट रो पे मूव किया। उसके बाद आपने वो जो नई लास्ट रो पे जब जाते हो ना तो क्या होता है, बेसिकली ये लास्ट रो पे नहीं जाता, लास्ट रो से आगे वाली रो पे, यानी जो एग्जिस्ट नहीं अभी करती, यानी एक नई एम्प्टी, आप ऐसे समझ लो मूव टू इंसर्ट रो करने से क्या होता है, ये बेसिकली एक नई एम्प्टी रो क्रिएट करता है, एक नई एम्प्टी इसने रो बना दी है, लेकिन वो बिल्कुल अभी एम्प्टी है, वो बिल्कुल रो क्या है, एम्प्टी है। अब उस एम्प्टी रो के अंदर आपने क्या किया, अपडेट स्ट्रिंग मेथड के जरिए जो है वो पहले नेम ऐड किया, फिर एड्रेस ऐड किया, फिर फ़ोन नंबर ऐड किया। जब ये तीनों चीज़ें अब आपने ऐड कर दी हैं, अब आपने सिंपली क्या करना है, इस रो को जो है वो क्या करना है, इंसर्ट करना। तो रो को इंसर्ट करने के लिए आपने लिखा rs डॉट इंसर्ट रो। तो ये अब मेथड क्या करेगा, इस मेथड ने एम्प्टी रो क्रिएट की। इन तीन मेथड्स के जरिए आपने इस अपडेट स्ट्रिंग मेथड के जरिए आपने नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वाले एम्प्टी कॉलम के अंदर आपने अपनी वैल्यू सेट की। वैल्यू सेट करने के बाद अब ये जो नई रो जो बन के आ गई है जिसके अंदर नेम अरूज फातिमा, एड्रेस कराची और फ़ोन नंबर सेट हुआ है, इसको आपने क्या कर दिया, अब अपने डाटाबेस के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सर ने भी ऐसे सेम किया होगा, तो यहाँ पे देखें सर ने किया हुआ है। यहाँ पे देखना सबसे पहले आपने क्या किया, मूव टू इंसर्ट रो के जरिए आपने एक नई एम्प्टी रो क्रिएट की। उसके बाद आपने उस नई एम्प्टी रो के अंदर अपनी नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर सेट किया और उसके बाद सिंपली उस रो को जो है वो क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे शायद ज़रा मैं आपको यहाँ पे एक साउट के साथ मैसेज भी दे देता हूँ। क्या भला मैं कहता हूँ यहाँ पे रो इंसर्टेड, चलें जी बढ़िया हो गया। अब मैं आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया और यहाँ पे देखो दोस्तों मैसेज आ गया रो इंसर्टेड, जिसका मतलब आपकी नई रो जो है वो इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आपने ये चेक करना हो कि आपकी नई रो इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई, तो उसको देखने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे जो है वो एक लूप लगा लो और उसके अंदर आप लिख लो, यहाँ आप ऐसे करो, हाँ बल्कि आपको याद है कि आपके पास टोटल रिकॉर्ड कितने थे,
डेटाबेस के अंदर मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के ऊपर 6 रिकॉर्ड थे, और ये जो अभी अभी आपने नया रिकॉर्ड दिया ये कौन सा रिकॉर्ड नंबर 7 है। सो हमारे पास एक आसान तरीका भी, हमने यहाँ पे लिखा rs डॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मेथड के जरिए हम जो है डायरेक्ट लास्ट वाली रो पे चले जाते हैं। हमें उसका नंबर याद है, कौन सा नंबर है 7, क्योंकि हमें पता है अभी अभी हमने जो नई रो क्रिएट किया वो कौन से नंबर पर क्रिएट हुआ है 7 वाले नंबर पर, तो हमने कहा डायरेक्ट जो है 7 वाली रो पर चले जाओ। अब दोस्तों 7 वाली रो में अगर तो अरूज फातिमा पड़ा हुआ तो हम समझ जाएंगे हमारी नई रो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो मैंने उसका नाम गेट कर लेता हूँ, तो स्ट्रिंग सॉरी name नेम इक्वल टू, मैंने कहा rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा नेम मुझे गेट करके दे दो, और उसके बाद फाइनली जो है वो मैंने साउट के साथ उस वो जो नेम गेट किया मैंने इस नेम वाले वेरिएबल में, उसको मैं स्क्रीन पे प्रिंट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने कहा क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे नेम, और नेम के बाद मैंने नेम वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। चलिए अब देखते हैं क्या वाकई हमारी जो नई रो इंसर्ट हुई है 7 वाली पोजीशन पे, क्या उसका नेम आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, बूम, ये देखें नेम अरूज फातिमा, ये कहाँ से आया, ये अभी अभी आपने देखें अरूज फातिमा ऐड किया था, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा इंसर्ट का फंक्शन भी 100% वर्क कर रहा था। सो इतना कर दिया। चलें जी, तो ये आपने इंसर्टिंग करना भी, एक नई एम्प्टी रो बना के उसमें डाटा इंसर्ट करके उसे डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना भी सीख लिया है। अब दोस्तों लास्ट पे एक यहाँ पे प्रोग्राम रह गया डिलीट वाला, कि आप विदाउट एनी क्यूरी डिलीट कैसे करते हो कोई भी रो अगर आपने डिलीट करनी हो तो वो कैसे करते हो। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले कहता है कि लास्ट का मेथड भी होता है। लास्ट का मेथड क्या करता है, अगर आपने दोस्तों अपनी लास्ट वाली रो पे मूव करना हो ना, तो उसके लिए हम लास्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने फर्स्ट रो पे मूव करना हो तो हम फर्स्ट वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो चलें, ये दो मेथड आपने नए और पढ़ लिए हैं। उसके बाद ये गेट रो का करता है दोस्तों, ये अगर आप लिखते हो ना rs यानी अपनी रिजल्ट सेट डॉट गेट रो, तो ये आपको ना वो वाली रो का नंबर रिटर्न करेगा जिस रो पे आप खड़े हो। मान लो आप रो नंबर 2 पे खड़े हो तो ये आपको 2 रिटर्न कर देगा। आप मान लो आपका पॉइंटर जो 3 वाली रो पे खड़ा है तो आपको 3 रिटर्न कर देगा। उसके बाद दोस्तों आप जिस रो पे खड़े हो उस रो को डिलीट करने के लिए आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो डिलीट रो का मेथड। तो ये क्या करेगा, जिस रो का पॉइंटर खड़ा ना उस रो को डिलीट कर देगा। मान लो आप रो नंबर 2 पे खड़े हो तो ये रो नंबर 2 को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे डिलीटिंग एग्जिस्टिंग रो के लिए आप ये कोड है सर ने करवाया हुआ है। सो नीचे चलते हैं और यहाँ पे इस रो को करते हैं और देखते हैं क्या वाकई हमारा डाटा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। सो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये सर ने करवाया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आपने जो है ना ये जो डाटा डिस्प्ले कर रहे हो आप, इसको आपने यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको डिलीट वाला कोड करके दिखाता हूँ। तो डिलीट वाले कोड में आपने क्या किया, आपने सबसे पहले लिखा rs डॉट लास्ट। इससे क्या हुआ है, आप लास्ट वाली रो पे चले गए हो, यानी आप चले गए हो पोजीशन नंबर 7 पे, जिस पे क्या पड़ा हुआ था, जिसमें पड़ा हुआ था अरूज फातिमा। जो अभी अभी आपने नई रो ऐड की है अरूज फातिमा वाली, वो आपकी कौन सी रो है, लास्ट वाली रो है। सो आप लास्ट वाली रो पे चले गए हो। अब लास्ट वाली रो पे जाने के बाद मैं चाहता हूँ उस रो को मैं डिलीट कर दूँ। तो उसको डिलीट करने से पहले मैं आपको रो का नंबर भी दिखा देता हूँ, क्या वाकई ही जिस रो पे हम जाके लास्ट वाली रो पे हम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो उसके लिए दोस्तों आप चेक कर सकते हो rs डॉट गेट रो के मेथड के जरिए। तो ये गेट रो मेथड क्या करेगा, आपको ROW रो मेथड, ये क्या करेगा, ये दोस्तों आपको वो वाली रो का नंबर रिटर्न करेगा जिस रो पे आप खड़े हो। तो हम देखना चाहते हैं क्या हम वाकई लास्ट रो पे खड़े हैं या नहीं खड़े। तो अगर तो ये आपको रिटर्न करता है 7, तो इसका मतलब आप लास्ट वाली रो पे ही खड़े हो। तो नम इक्वल टू, तो rs डॉट गेट रो, तो ये आपको 7 अगर रिटर्न करेगा तो उस 7 को मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने कहा रो नंबर और यहाँ मैंने कह दिया नम। अब देखते हैं क्या ये वाकई ही लास्ट के साथ हम लास्ट वाली रो पे गए हैं या नहीं गए। कंपाइल किया प्रोग्राम को, तो ये देखें रो नंबर 7। ओह देखा, तो आपका लास्ट मेथड बिल्कुल 100% वर्क करता है। ये आपको लास्ट वाले रो पे ले जाता है, ठीक है। अब आपने ये रो नंबर देखना तो सीख लिया, अब इसको करते हैं ख़त्म। अब आप दोस्तों आपको पता है कि rs डॉट लास्ट लिखने से क्या हुआ है कि आप रो नंबर 7 पे चले गए हो। अब इस रो को डिलीट आपने करना है 7 वाली को, तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे rs डॉट डिलीट ROW रो। चलेंगे, इससे क्या हुआ, आपकी रो जो है सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। तो कंपाइल करता हूँ इसको। तो दोस्तों आप जिस रो पे खड़े थे यानी रो नंबर 7 पे, वो वाली रो क्या हो गई है, आपकी रो डिलीट हो गई है। देखिए सक्सेसफुली आपकी क्या रो हो गई है, डिलीट हो गई है, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको क्या बाकी रो डिलीट हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए आप इस कोड को जो है रिमूव कर दो, और इस कोड को रिमूव करने के बाद आप इस कोड को, ये जो डाटा डिस्प्ले कर रहा है, इस कोड को दोबारा जो है वो अनकमेंट करो। अनकमेंट करने के बाद अब ज़रा देखिएगा, अगर तो दोस्तों आपकी रो डिलीट हो गई है तो फिर ये मैंने लिखा 7, तो 7 वाली तो अब कोई रो ही नहीं है, 7 वाली रो क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी आपने 7 वाली रो डिलीट कर दिया। सो दोस्तों अब आपने लिखा rs डॉट एब्सोल्यूट, और सॉरी एब्सोल्यूट लिखने के बजाय मैं यहाँ पे rs डॉट लास्ट लिख लेता हूँ। तो
अगर दोस्तों RS डॉट लास्ट लिखने से ये कहाँ चला गया, ये आपकी लास्ट वाली रो पे चला गया। तो अभी हमने 7 वाली रो डिलीट कर दी, तो बाकी कितनी रो बच गई 6। तो ये बेसिकली आपके कहाँ पे खड़ा है, रो नंबर 6 पे खड़ा है। अब हम देखते हैं क्या वाकई ही ये रो नंबर 6 पे खड़ा है या नहीं खड़ा। तो अगर तो इसने अरूज फातिमा प्रिंट कर दिया तो हमारी लास्ट वाली रो पे क्या, 7 वाली रो पे क्या पड़ा हुआ था, अरूज फातिमा। तो अभी ये अरूज फातिमा डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि आपने अरूज फातिमा वाली रो जो है वो डिलीट कर दिया। सो यहाँ पे देखो दोस्तों नेम आया तलहा, क्योंकि आपकी रो नंबर 6 पे तलहा पड़ा हुआ था। सो सक्सेसफुली आपने रो डिलीट करना भी सीख ली, इंसर्ट अपडेट सारा कुछ करना सीख लिया। सो दोस्तों यहाँ पे आपका ये कोड होता है कंप्लीट। आपको दिखा देता हूँ, आपका यहाँ पे चैप्टर जो है वो कंप्लीट फिनिश हो गया। मैंने आपको सारे के सारे डिटेल के साथ सारे कोड करवा दिए हैं इस चैप्टर के अंदर जितने कोड थे, तो सारे कोड मैंने आपको करवा दिए स्टेप बाय स्टेप। चलें जी बढ़िया हो गया, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह।